क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आपने इनका ग्राफ खींचना है। ये है रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 4। इसका हमें ग्राफ खींचना है। 4 पार्ट हैं, चारों को हम बारी बारी से करेंगे। पहले देखो x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ कैसे लेना है। सबसे पहले हमने जैसे हमने 4.2 में सब हल ज्ञात किए हैं वैसे हमने यहाँ हल ज्ञात करने हैं। कैसे? x बराबर 4 घटा वाई कर दो और अब आपने हल लेने हैं 3 हल। यहाँ आप y का मान कोई भी पूर्णांक रख सकते हो और जो आएगा मान वो x का होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये x है, ये y का मान यहाँ मैंने रखा 2। तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और अब मैं y के स्थान पर 3 रखती हूँ तो 4 माइनस 3 बराबर 1। अगर शून्य रख देती हूँ तो 4 माइनस 0 4। शून्य रखती हूँ तो 4 आता है। इस तरह हम कोई ऋणात्मक भी रख सकते हैं, यानी कि कोई भी पूर्णांक हम यहाँ रख सकते हैं। तो ये हल हो गया। ये इसको बोलूँगी मैं a, इसको b और इसको c। x2 y2 x1 y3 x4 y0। अब हमने इसको कार्टेशियन प्लान जो कि हमने तीसरे चैप्टर में सीखा है, x डैश y डैश, ये मूल बिंदु है 1 2 बराबर दूरी पर। आपने ग्राफ यहाँ 10-10 वर्ग को ले लेना है। ग्राफ पे जब हम ड्रा करेंगे इसे तो -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। बिल्कुल ये दूरी बराबर होनी चाहिए। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इस तरह आपको तीसरे चैप्टर में जो आपने सीखा है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, इसमें अब हमने ये जो वैल्यू निकाली है इस समीकरण की वो हमने रखनी है। तो पहले देखो x बराबर क्या है? 2। हम 2 पर जाएंगे और फिर y भी 2 है। तो अब हम यहाँ से चलते हुए यहाँ 2 के सामने रुक जाएंगे। ये बिंदु क्या हो गया? a बिंदु। इस तरह हमने इसे ग्राफ में रखना है। सामने देख, हाँ जी, x बराबर 1 रखना है, y बराबर 3, x बराबर 1 और y बराबर 3। ये आ गया x बराबर 1 और y बराबर 3। ये हो गया b पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है x बराबर 4 और y बराबर है 0। अगर 0 है तो ना हम नीचे जाएंगे ना हम ऊपर जाएंगे, x अक्ष पर ही रहेंगे। तो ये बन गया c पॉइंट। आप एक बात ध्यान रखना, x प्लस वाई बराबर 2 चरों का जो रैखिक समीकरण होगा उससे एक सरल रेखा बनेगी। उससे एकदम सरल रेखा बनेगी। यहाँ भी हमने जो है बोर्ड पे बनाया है। जब हम अगर इसे ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल ये सरल रेखा में बनेंगे। तीनों पॉइंट सरल रेखा पे आएंगे। तो इस तरह आपने बच्चों ये ग्राफ बनाने हैं। सभी पार्ट इसी तरह करने हैं। पहले आपने इनकी वैल्यू निकाल लेनी है, एक्स वाई के मान इस तरह निकाल करके इसके हल 3 हल 4 हल निकालने हैं और उसको फिर आपने इसे ग्राफ में रखना है। ठीक है। दूसरा पार्ट x माइनस वाई बराबर 2। अब इसके हम हल निकालेंगे पहले, फिर हम इसे ग्राफ में रखेंगे x और y। तो x बराबर, x इधर, कोई भी चर इधर ले जाओ, एक इधर रख दो, यहाँ एक रहना चाहिए। y हो गया। y का मान भरिए। सोचो क्या रखें? 0 रख दें। अगर हम y के स्थान पर 0 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाता है? 2। तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे? 2। और रखो, बोलो आप लोग बोलो क्या रखूं? 4 रख देती हूँ। चलो, x बराबर 2 जमा 4, तो x बराबर कितना हो गया? 6। तो ये आ गया 6। अब कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक बोलो। 2 प्लस वाई, वाई के स्थान पर कोई ऋणात्मक पूर्णांक बोलो। -1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 1। और बोलो एक मान।
माइनस 2 रख दें, -4 रख देते हैं। x बराबर 2 - 4 -2 हो जाएगा। तो ये बच्चे हल हो गए हमारे A B C D। आप कितने भी हल निकाल लो, जब हम उन्हें ग्राफ में रखेंगे तो सरल रेखा ही बनेगी। और ग्राफ में रखने से यहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बोर्ड पर, ग्राफ में बिल्कुल नहीं होगा, एकदम सरल रेखा बनेगी। तो बिल्कुल वैसे ही हर बार आपने ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाना है और फिर उस पर हल करना है। ये 0 1 2, अब देखो सबसे बड़ा 6 है ना, तो 6 तक जाना है हमें सारे। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 माइनस का -2 -3 -4 -5 -6। हाँ जी, अब हम रखेंगे x के स्थान पर 2। पहले आप x के स्थान पर 2 है तो 2 पर जाइए, और y 0 है तो कहाँ जाएंगे, ना ऊपर ना नीचे, यहीं रहेंगे, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होता है। x अक्ष पर y 0 होता है, तो ये हो गया A बिंदु। x बराबर 6 और y बराबर 4, तो x बराबर 6 और y बराबर 4, बिल्कुल 4 के सामने जाकर हमें रुक जाना है, B आ गया। अब x बराबर 1 और y बराबर क्या है, -1 है, तो हम चौथे चतुर्थांश में आएंगे, ये C पॉइंट हो गया। और फिर x बराबर -2 और y बराबर -4, तो हम बिल्कुल -4 के सामने रहेंगे, ये D पॉइंट हो गया। तो अब हम इसे ग्राफ ये मिलाएंगे, देखो स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, एकदम सीधी लाइन आएगी। देखो बच्चों, इस तरह हमने हल ज्ञात करने हैं, और इस तरह देखो फिर से सरल रेखा बनेगी, बिल्कुल सरल रेखा बनेगी। इस तरह आपने मान ले लेकर के ग्राफ को हल करना है। y बराबर 3x, तीसरा भाग। अब हम वैल्यूज लेंगे x और y। अब मैं x के स्थान पर रखती हूँ 0 रख देती हूँ। x के स्थान पर अगर 0 रखा तो y क्या आ गया, 0। x के स्थान पर 1 रखा तो y क्या आ गया, 3। x के स्थान पर 1 रखा, y क्या हो गया, 3। और बोलो, -5 बहुत बड़ा हो जाएगा बेटे। -1 रख देती हूँ, -2 रख देती हूँ, ठीक है। y = 3 - 2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, -6। सॉरी, x की जगह -2 रख दिया, तो -6। अब हम इसे ग्राफ, अब मैं आपको पिछले ग्राफ में मैंने 4 हल रखे थे, या 3 रखे, मर्जी है, 3 जरूर रखने हैं, 3 हल जरूर रखने हैं, उससे कम नहीं रखने, 4 उससे ज्यादा जितने मर्जी रखो, ठीक है। इसलिए 3 आपने जरूर निकालना है। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 वो मूल बिंदु पर रहेगा, ये बिंदु रहेगा 1, और x बराबर 1 और y बराबर 3, ये B। x बराबर 2 और y बराबर -6, y का -6 है, x बराबर 2, y बराबर -6, ये आ गया -6 C। तो अब ये आप ग्राफ ड्रा करेंगे, सरल रेखा बनेगी। देखो बिल्कुल सरल रेखा, देखो अभी मैंने ग्राफ में नहीं ड्रा करा, ग्राफ में एकदम परफेक्ट सरल रेखा बनती है। देखो यहाँ भी वैसे सरल रेखा बनी है लगभग हमारी, और इसी तरह परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल। हो गया क्लियर? इस तरह आपने ग्राफ बनाना है। 3 = 2x + y है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? मैंने आपको बोला जो सिंगल वाला होता है उसको उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश किया करो। 3 - 2x = y, ऐसे लिखो, या इसको ऐसे लिख देते हैं, y = 3 - 2x, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, x के स्थान पर रखते हैं वैल्यूज, x y, x के स्थान पर हम 0 रखते हैं, तो क्या आएगा बोलो, x के स्थान पर 0 रखेंगे, 2 - 0, 3 - 0 आ गया, 3 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और बोलो y = 3 - 2x,
एक्स के स्थान पर अब क्या रखें? -2। 1 रख दें, 1 रख देते हैं। 3 - 2 1, 3 - 2 क्या आ गया? 1 आ गया। हमने अगर 1 रखा तो 1 ही है। और रखो, 2 रख दें, 2 रख देते हैं। y = 3 - 2 - 2 + 2 क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। 3 - 4 कितना आ गया? -1। तो y की वैल्यू आ गई -1। अब हम इसे ग्राफ में रखते हैं। x = 0, x = 0 हम यही रहेंगे मूल बिंदु पे। y = 3, ये आ गया। x = 1 और y = 1, x = 2 और y = -3, ये इसके। हाँ जी, तो देखिए सरलरेखा बन रही है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये कौन सी इक्वेशन है? यहाँ आप ये भी लिख सकते हो, 3 = 2x + y। ऐसे आप हर एक क्वेश्चन में ये इक्वेशन भी लिख सकते हो। 3 हल निकाल लो, 4 निकाल लो, तो इस तरह आपको इसे ग्राफ में ड्रा करना है। दूसरा प्रश्न 4.3 का 2 और 14 बिंदुओं से होकर जाने वाली 2 रैखिक समीकरण लिखें और ऐसी कितनी रेखाएं यहाँ से जा सकती हैं और क्यों? आगे और है, और क्यों? तो सबसे पहले देखें 2 और 14, यानी कि x = 2 हो और y = 14 हो, तो समीकरण क्या बनेगा? x + y = 16, 2 + 16 बन गया। ठीक है, और क्या समीकरण बनेगा? अगर मैं x को 2 से गुणा कर दूं, सॉरी 7 से गुणा कर दूं, 7 दूनी 14 हो जाएगा। x का मान 7 दूनी 14 माइनस y, 14 - 14 कितना आएगा? 0। तो 2 समीकरण बन गए, एक समीकरण ये और दूसरा ये, 2 ही कहे थे बनाने के लिए। और इसके बाद है कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर इन्होंने कहा क्यों? क्योंकि एक बिंदु से हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। क्योंकि एक बिंदु से हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं।